जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदैहिकं, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। अनुवाद। हे कुरुनंदन, वे योग भ्रष्ट पुरुष वहां पूर्व जन्मजात परमात्म विषयिणी बुद्धि को प्राप्त करते हैं और तदंतर पुनः योग की संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। श्री विश्वनाथ, दोनों ही प्रकार के जन्मों में योग भ्रष्ट योगी पूर्व जन्म के परमात्म निष्ठा युक्त बुद्धि को प्राप्त करते हैं। पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार के जन्मों में पूर्व देह के योग अनुष्ठान के संस्कार के फल से स्वधर्म निष्ठा और परमात्म विषयक ज्ञान निष्ठा मूलक बुद्धि प्राप्त होती है। वे स्वाभाविक रूप से चित्त शुद्धि लाभ कर संसिद्धि के लिए निद्रा से उठे हुए व्यक्ति की भांति अधिकतर यत्न पूर्वक योग अनुष्ठान में तत्पर हो जाते हैं। अब वे किसी भी विघ्न से बाधित नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे अनुष्ठानकारी योगियों की दुर्गति अथवा विनाश नहीं होता। जय जगन्नाथ। इसी श्लोक में श्री भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष जब ऐसे परिवार में जन्म ले लिया, अब भगवान 3 परिवार बता दिए, शुचिनाम, अश्रीमताम और बता दिए कि धीमताम। जब इस प्रकार जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद क्या होता है ना, श्री भगवान यहीं पर कह रहे हैं कि जैसे जन्म होता है तत्र पूर्वदैहिकम। पूर्वदैहिकम शब्द मतलब पूर्व जन्म के जो उसने कुछ करा छोड़ा था, आग्रह था, इच्छा था, तम बुद्धि संयोगम लभते, तभी उसको उस प्रकार बुद्धि उसको मिलता है। बिना बुद्धि के हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसको बुद्धि प्राप्त होता है। ऐसा वो भी भगवान की कृपा से। ततः च भूयः संसिद्धौ यतते, उसके बाद वो वही उसी को पुनः भूयः मतलब फिर वो वही प्रकार संसिद्धा मतलब सिद्धि लाभ करने के लिए वो चेष्टा कर लेता है। बोले यहाँ पर चक्रवर्ती पाद के टीका के अनुसार कि दोनों प्रकार के जन्म में योग भ्रष्ट योगी पूर्व जन्म के परमात्मा निष्ठा युक्त बुद्धि उसको मिल जाता है। चाहे किसी प्रकार की जन्म लो, अगर जन्म मिलता है इसका मतलब वो दोबारा फिर भगवान के प्रति निष्ठा हो के जन्म लेता है। जन्म लेते ही उसका निष्ठा देखा जाता है, ऐसा बुद्धि लेके जन्म लेता है। तभी वो कह रहे हैं कि द्विविधे अपि जन्मनि बुद्ध्या परमात्म निष्ठया सह संयोग पूर्वदैहिकं पुनर्जन्म भवम। इस प्रकार वो पुनर्जन्म लेता है। खाली जन्म उनके घर में जन्म लेता है, लेकिन उसके मन में कोई किसी प्रकार के आग्रह नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता। वो जन्म लेते ही उसी प्रकार की कर्म प्रति आग्रह हो जाता है। श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि ये जो दोनों प्रकार के जन्म में पहले शरीर में होने वाली जो ब्रह्म विषय को बुद्धि से ही वो साधक संयोग होकर जन्म होता है। कल वो कह रहे हैं कि तत्र 2 प्रकार अपि जन्मानि पूर्व देहं भवं पूर्वाधिकं तमेव ब्रह्म विषया बुद्धया संयोगं लभते। जो कि श्री चक्रवर्ती पाद भी वही कह रहे हैं कि जन्म के समय ही उसको बुद्धि में ये संयोग करके जन्म होता है। मतलब हम तो जन्म लेते हैं, हमारे मन बुद्धि अहंकार इत्यादि हमारा पूर्व जन्म में जैसे हम करते हैं उसी प्रकार वो हमें प्राप्त, वही प्राकृतिक नियम भी है, उसी हिसाब से हम मिल जाता है।
फिर हम जन्म, बुद्धि मिलते ही हम जन्म होते ही हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, कैसे किन किन का घर का माहौल ऐसे मिल जाएगा उसको, कैसे कीर्तन करेंगे, कैसे हम उस प्रकार जो ब्रह्म को कैसे हम प्राप्ति करेंगे, इस प्रकार बुद्धि उनके मन में आ जाता है। रामानुजाचार्य पाद के मत में कि वो जन्म में से पहले शरीर में जो अभ्यास किया हुआ है योग विषयक बुद्धि, उसको मिलता है वो जन्म में। वो सोचकर जगे हुए पुरुष की भांति जैसे नींद से उठे हुए होते हैं, उसी प्रकार वो उठ के कोशिश करता है। जैसे हम लोग काम अधूरा छोड़ के सो जाते हैं, फिर पुनर्बार उस कर्म को करने के लिए हम चेष्टा करते हैं। वैसे ही योगी जब जन्म ले लेता है, वो वैसे ही नींद से जैसे उठ गया हो, उसी प्रकार कर्म जो आधा छोड़ा था उसके आगे से करने लगता है, और इसमें कोई विघ्न ना हो जाए वो कोशिश करता है भरपूर। इसमें सरस्वती पाद टीका के हिसाब से वो बताते हैं कि जैसे ही ये जो जन्म योगी लेता है, वो भ्रष्ट योगी पूर्वदैहिक पूर्व जन्म उपार्जित बुद्धि, पिछले जन्म में जो बुद्धि को हम लोग बुद्धि को उपार्जन करते हैं, कमाते हैं, वो हमारे साथ जाता है। हम ये शरीर नष्ट होते हुए भी हम लोग, हमारा मन बुद्धि अहंकार से नष्ट नहीं होते, वो हमारे साथ चलता है। और जैसे वो हमारे साथ साथ चलता है, इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वो बुद्धि हम लेकर पूर्व जन्म उपार्जित बुद्धि की संयोग होकर हम लोग जन्म लेते हैं। हमारे पास जो मन आज है, हम पिछले जन्म में जो कर्म छोड़े हुए हैं वही हमारे मन में बार बार आता है, और बुद्धि वही भी बार बार आता है। और चेष्टा करके सत्संग के माध्यम से हम कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में जो मिलता है बहुत इजीली हम करने के लिए कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो भी बताया कि पूर्व देह से जो उत्पन्न पूर्व जन्म में जो हम कार्यकलाप, जो मतलब गुरु के पास हम जाते हैं, श्रवण मनन जो करे होंगे, वो सब भी याद आता है, वो सब भी हम इस जन्म में फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। ऐसा स्वयं जो हमें प्राप्त होता है। और इसमें ये बताते हैं कि जो पूर्व जन्म में जो हम विषय के प्रति अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसके बाद हम मर गए, विषय के प्रति अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ था, किंतु आयु की अल्पता के कारण हम लोग वो साक्षात्कार नहीं कर पाए, फिर मृत्यु के पश्चात हम जो योगी की कुल में हम जन्म होते हैं, अनायास हम लोग फिर आत्म विषय के बुद्धि से संयोग होकर जन्म होते हैं। वो योगी फिर इस जन्म में फिर पूर्ण वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा ही जो लोग श्रीमान के कुल में जन्म होते हैं, वो भी उसी प्रकार धन को, संपत्ति को भोग करके फिर उसके बाद उसमें वैराग्य आता है उनका। कई लोग पहले से ही, पिछले जन्म से ही वो वैराग्य को प्राप्त होके जन्म होते हैं, इसीलिए उनका जन्म में अगर दरिद्र परिवार उनको मिलता है, उसमें उनको कोई दुख नहीं लगता, क्योंकि वो जानबूझकर उनको पैसे की आवश्यकता वो पिछले जन्म में छोड़ के आ चुके हैं। ऐसा मतलब हमारा अलग अलग प्रकार के जन्म इसी वजह से हो जाता है। और जो लोग मतलब इस प्रकार घर में जन्म होते हैं, वो जन्म होते ही मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आगे आगे तुरंत बढ़ते रहते हैं। वो बिल्कुल एक समय भी उसी में व्यर्थ में बिताते नहीं हैं। जो मतलब ऐसा जन्म होता है, वो गुरु के समीप जाकर वेदांत वाक्यों के विचार करते हैं, श्रवण और मनन से निष्ठा उत्पन्न करते हैं, तत्व ज्ञान को भी प्राप्त करने की इच्छा प्रकाश करते हैं, इस प्रकार तत्व साक्षात्कार भी करते हैं। इसे बहुत ही मतलब उनको
जो गुण प्राप्त हो ही जाता है, ऐसे ही गुण लेके जन्म होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने योग वशिष्ठ से भी उद्धृत करके बताए हैं कि जैसे मतलब हमारा जब ऐसे प्रकार जन्म जो योगी का होता है, भ्रष्ट योगी का, वो क्या करते हैं, कोई कोई योगी मतलब उनके जन्म होने के बाद वो अत्यधिक भोग विलास भी करते हैं। तदनंतर भोग जब क्षय हो जाता है, फिर वो पृथ्वी पर वो लोग पवित्र और घर में जन्म लेते हैं, और उनका जन्म भी बड़ा सुरक्षित घरों में होता है, जहाँ पर भोग विलास उनको भ्रष्ट ना कर दें। योगी की वासना में युक्त होने के कारण वो जन्म लेकर ही फिर दोबारा योग साधन करने के लिए वो शुरू कर देते हैं, जो पिछले जन्म में छोड़े हुए थे। ऐसा ही मतलब श्री भगवान इस श्लोक में बताए हैं कि कैसे भ्रष्ट योगी जन्म होने के बाद करता क्या है, कि उसको बुद्धि लेकर जन्म होता है। जय जगन्नाथ। अगर कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो, क्वेश्चन करो। सर जैसे जब हम पहले इस्कॉन में जाते थे तो सर वहाँ पे भी मतलब इस तरह से बताया जाता था कि मतलब जो योगी भ्रष्ट हो जाए या जो भक्त मतलब अपनी भक्ति पूरी ना कर पाए या उसका फॉल डाउन हो जाए तो उसकी गति खराब नहीं होती, उसको भी मतलब अगला जन्म अच्छा या मनुष्य का मिल जाता है, ऐसा बताया जाता था। लेकिन सर बात ये है कि जो व्यक्ति भक्ति स्टार्टिंग में तो लोगों के अंदर वैराग्य आता है, वो भगवान को पाने की इच्छा से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, मंदिर में लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर डुप्लिसिटी आ जाती है, वो प्रिटेंड करने लग जाते हैं और एक तरह से वो अलग लाइन में चले जाते हैं। तो सर क्या उन्हें भ्रष्ट योगी की कैटेगरी में रखा जाता है? इसमें तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब उनका उद्देश्य अगर शास्त्र अनुकूल है तभी फिर इस बारे में मतलब हम लोग जब पहले सूची नाम जब अर्जुन जी का जब प्रश्न था उसी समय ही इस बारे में मतलब सुश्रुतपाद उनके टीका में लिखे थे कि ऐसा मतलब अगर वो शास्त्र की अपना धर्म से जो च्युत जो भगवान जो बताते हैं कि कैसे कौन योगी का अच्छा जन्म होता है, मतलब उसमें जो अपना अपने लिए कोशिश करके जो फेल हो गया है वो सिद्ध लाभ नहीं क्या उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो बताते हैं जो अपने धर्म से च्युत हो गया हो वो तो अपनी उल्टी को बमन को ही खा रहा हो, ऐसा बताया जाता है कि योग भ्रष्ट जो होता है, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके लिए एक्चुअली वो शास्त्र अनुसार अगर वो कर्म सारा करा हुआ है, शास्त्र अनुसार संन्यास लिया है, त्याग किया है, सब औरों से विरक्त है, गुरु के समीप जाकर उन्होंने वेदांत श्रवण किया है, मनन किया है और उससे करते हुए वो बीच में मर जाता है तो उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है और उसका विनाश नहीं होता, मतलब मुक्त ना होकर वो क्या होता है उसी के ऊपर क्वेश्चन था। अगर वो शास्त्र विहित कर्म अगर अनुष्ठान नहीं करा है और कोई भी पुरुष अगर मतलब इस लोक में कि अकीर्ति अपकीर्ति ये सब जो मतलब मान लो अपना जो कार्य भी उन्होंने शास्त्र के अनुमोदन के हिसाब से नहीं करा है तो फिर उनको तो जन्म होता ही नहीं है, इस प्रकार जन्म उनको, वो तो प्रेत योनि में जाते हैं वो लोग। वो बारे में शास्त्र में बताया गया है कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उन्होंने बताया कि जो मतलब पंचाग्नि विद्वान के समान, मतलब वो बताया जाता है जो वन में जाकर श्रद्धा और सत्य की उपासना करता है और उन्होंने पूरा ब्रह्म को प्राप्त ना होकर उनका आयु समाप्त हो गया, फिर उनको कहा जाता है कि ये योग भ्रष्ट हो गए, इन्हीं को अच्छे जन्म मिलता है। और मतलब जो इस प्रकार नहीं करा है, जैसे सन्यास हो गया, किसी ने जीवन में सन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया और श्रद्धा बहुत ज्यादा है किसी को, या सत्य को किसी ने आचरण करा, कोई श्रद्धा को आचरण करा, कोई ब्रह्म विचार को आचरण करा, इस प्रकार जो करके जो मतलब पूरा ना करके चला गया है, शरीर छोड़ दिया, उनको योग भ्रष्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। जिनका मन जो है जो ब्रह्म विचार करते हैं, जिनका मन एक क्षण के लिए भी ब्रह्म विचार से स्थिरता प्राप्त किया कर लिया हो,
वो सभी तीर्थ में स्नान कर लिया हो ऐसा समझ लेना चाहिए। समस्त पृथ्वी को दान कर चुका है ऐसा समझ लेना चाहिए। मतलब वास्तव में जो अपना शास्त्र की नियम के अनुसार ही जो योग का अभ्यास किया है और फिर असफल हुआ है, उसी से ही उनका उत्तम गति होता है, जो हम अभी विचार कर रहे हैं। लेकिन तुम जो कह रहे हो कि पहले उन्होंने मतलब त्याग करके सब कुछ आए हुए हैं, आजकल भी देखा जाता है जो त्याग करते हैं, त्याग से पहले भी वो विचार करते हैं कि हम त्याग क्यों कर रहे हैं, वो भोग के लिए त्याग कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। पहले त्याग करके फिर बाद में भोग कर, ऐसा तो नहीं है। जो छोड़ते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम घर पे रहेंगे बहुत जिम्मेदारी है, निभाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऑफिस में बहुत डांट सहना पड़ेगा इत्यादि बहुत कुछ सोचते हैं। इससे मुकाबले अगर हम इस्कॉन चले जाते हैं तो उसी में हम ऐसा जगह भी घूम सकते हैं, और हमें वो इसीलिए छोड़ रहे हैं। अगर कोई बात करके जब उनको प्रीच किया जाता है, वो भी तो पूछते हैं, अगर हम मेरा जॉब छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ना जॉब में तुम कितना अच्छे घर रह सकते थे, ऐसा अच्छा घर भी मिलेगा, ऐसा इतना अच्छा खाने को मिला, घूम भी सकते हो, प्रचार भी करोगे। तो वो उसी प्रकार छोड़ रहे हैं, त्याग करके मनोवृत्ति में नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो किस प्रकार ये जन्म उनको प्राप्त होगा? सर, जो अजामिल हैं उन्हें क्या हम भ्रष्ट योगी की कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं, अजामिल भ्रष्ट योगी की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। वो तो अंत समय में श्री भगवान के नाम बड़े मतलब उच्चारण किए थे बड़े आप्लुत स्वर में, जोर से। जब उनके प्राण संकट में था या मृत्यु समय उपस्थित जब हुआ था, तो उनको भ्रष्ट योगी में कैसे लिया जाएगा? जी सर, ठीक है। उनके लिए नियम ही अलग हो गया था, सारा पाप करके भी सब माफ हो गया था। अब श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म ते वर्तते। अनुवाद। निश्चय ही पूर्व अभ्यास के कारण किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे मोक्ष पथ के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, और योग के विषय में जिज्ञासु होने पर भी वेदोक्त कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं। भावानुवाद। ह्रियते का तात्पर्य है आकर्षित होता है। व्याकरण के अनुसार योगस्य के स्थान पर योग होना चाहिए। वे योग के प्रति आकृष्ट होकर जिज्ञासु होते हैं। तत्पश्चात शब्द ब्रह्म वेद में बताए गए कर्म मार्ग का अतिक्रमण करते हैं, किंतु योग मार्ग में अवस्थित रहते हैं। मतलब यहाँ पर वो जो कर्म मार्ग का अतिक्रमण करके योग मार्ग में अवस्थित रहते हैं, क्योंकि वो आकर्षित होते हैं। पूर्व अभ्यास के कारण ही आकर्षित हो जाते हैं। मतलब जैसे कोई जन्म लेने के बाद उनके घर में भी बहुत कर्म है, लेकिन वो उसको अतिक्रम करके उनके मुख्य काम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं। जैसे किसी घर में भी कोई मतलब ब्राह्मण घर में जन्म ले लिए, वो मान लो कहीं यजमानगिरी करते होंगे, कहीं जाते होंगे, वहाँ से पैसा लाते होंगे, और फिर आने के बाद घर में सब व्यवस्था करके फिर बैठ के योगाभ्यास या ध्यान या कुछ करते होंगे। लेकिन ये वो सब सीमित करके कि मुझे ऐसा ही करना है लाइफ में, तो उसको कोशिश करता है कि कैसे मैं सब कुछ समेट लूँ, कम कर लूँ, और इसी हिसाब से आगे वो बढ़ता है। क्योंकि वो पिछले जन्म से जो अभ्यास करा हुआ है, जन्म से संचित वो पूर्व अभ्यास संचय कर रखा है, इसीलिए ही वो अकस्मात क्या करता है ना, विषय भोग से परांगमुख हो जाता है, उसका मन नहीं करता, होकर फिर क्या करता है ना, उसी से ही कोशिश करता रहता है, जिससे कि कोई प्रकार के विघ्न ना आए।
मतलब अचानक उसमें स्मृति जागृत हो जाता है, जैसे कि श्री अर्जुन जी का भी हुआ था। मतलब युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन अचानक उनको पूर्व जो कुछ भी उनका जिज्ञासा था उसी जगह में बिल्कुल युद्ध क्षेत्र में उनकी इच्छा हो जागृत हुई कुछ ब्रह्म विद्या जानने के लिए। तो इस प्रकार ही अचानक होता है। मतलब इसलिए यहाँ पर बताया गया है, श्री भगवान यहाँ पर बताए हैं कि जो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही वो क्या पूर्वाभ्यासेन तनैव ह्रियते आकर्षित हो जाता है, ह्यवसो अपि सः, और इस प्रकार होकर फिर क्या करता है ना, जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माण इति वर्तते, शब्द ब्रह्म के प्रति भी वह जिज्ञास हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। बोले यहाँ पर अनेक प्रतिबंधक के रहते हुए भी योग भ्रष्ट स्वयं इच्छा ना होने पर भी ज्ञान के बलवान संस्कार के द्वारा समस्त प्रतिबंध को पराभव कर देता है। मतलब जितने कितना भी उसके लिए प्रतिबंधक क्यों ना आए, उसके बीच में रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में सब करा हुआ था। इसलिए वो देखता नहीं कि इस जन्म में मुझे क्या ऑब्स्टैकल आ रहा है। और जो नए नए करते होंगे, थोड़ा सा ऑब्स्टैकल आएगा, अरे मैं घर में मना कर रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ दिया, मैं ये कर दिया, वो उनका अलग अलग बहाना होता है। लेकिन जो ऑलरेडी कर चुका है उसके लिए कोई बहाना नहीं, किसी भी हाल में वो कर लेगा। तो यही बात श्री भगवान बता रहे हैं श्लोक में। और श्री श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक की टीका में बताते हैं कि वो किसी भी प्रकार की विघ्न के रुकावट आने पर भी वो चूंकि पहले वो अभ्यास किया हुआ है वो रोकता नहीं है। मतलब घर की स्थिति सबका अलग अलग आता है, और हो सकता है कि हमारे घर की स्थिति से किसी का और ज्यादा हुआ हो, लेकिन इसी स्थिति रहते हुए भी ऐसे हमारे पिता माता भाई बहन पत्नी पुत्र सब मिलते हुए भी चूंकि वो पहले करा हुआ है, इसलिए उसका रास्ते में कभी विघ्न नहीं आता तो है, मतलब वो फिर भी उससे आगे बढ़ जाता है। तो ये श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसने योग निष्ठा लाभ कर लिया है तो वो क्या करता है ना, फिर दोबारा उसको किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं आता, और वो शब्द ब्रह्म को वेद यानी वैदक्त कर्मफल को भी अतिक्रमण कर जाता है। यहाँ पर जो भगवान ने बताया है कि शब्द ब्रह्माति वर्तते, मतलब वो शब्द ब्रह्म जो वेद, शब्द ब्रह्म हो गया वेद का भी अतिक्रमण कर लेता है। मतलब समझते हो, जिसमें वेद में सब प्रकार के नियम कानून है, उस नियम कानून का अर्थ हो गया कि हम वर्णाश्रम धर्म है, उसी को भी अतिक्रमण कर लेता है कि क्या करने से मेरा ये और मैं आगे जा सकता हूँ, ऐसा उसका विचार हमेशा उसके मन में आता है। श्यामनुजाचार्य पाद कह रहे हैं कि तेन पूर्वाभ्यासेन पूर्वेण योग विषयेण अभ्यासेन सह योग भ्रष्ट ही प्रसिद्धम एतत्। हाँ, योग महात्म्य इतिहास, वो योग की जो महात्म्य, योग अगर किसी ने करा हुआ है उसका जो महात्म्य है, वो योग भ्रष्ट पुरुष परवश होने के कारण वो पूर्व अभ्यास से, अगर वो पुरुष परवश है, परवश का मतलब होता है वो किसी के अधीन है, अपनी पत्नी का हो सकता है, पिता माता का हो सकता है, ऑफिस में बॉस का हो सकता है, कोई भी काम है, वो अब परवश होने पर भी, लेकिन उसका पूर्व अभ्यास रहने के कारण वो इसमें क्या करता है ना, कभी भी इसमें विघ्न को देख मतलब किसी भी तरह अतिक्रमण कर जाता है। इसीलिए उनको योग विषय के अभ्यास से प्रभाव से वो योग में आकृष्ट ही हो जाता है, और आकृष्ट ऐसे होता है कि विघ्न को भी अतिक्रम कर ही जाता है। और ऐसे जिज्ञास को पाकर वो क्या करता है ना, कर्मो योग जो कि वेद में वर्णन किया गया है उस सब को ही अतिक्रम कर जाता है, और ऐसा वो अतिक्रम करता है कि वो देव मनुष्य पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग
आदि जो भी मतलब हमारे है लोग है, वो सब प्रकार की जो उसके पास जो आता है रुकावट या जो आता है विघ्न, इस सब को पार कर जाता है। तब यहाँ पर शब्द ब्रह्म कह के भगवान बताए कि शब्द ब्रह्माति अति वर्तते, उसको भी अतिक्रम कर जाता है। और ऐसा ही मतलब एक रस ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा को ही प्राप्त होता है, इसीलिए सब इजीली वो छोड़ पाता है। जय जगन्नाथ। समझ में आया श्लोक? कुछ अगर चर्चा करना चाहते हो डिस्कस कर लो। सर यहाँ पे वेद का अतिक्रमण कर लेता है, तो सर वेद का अतिक्रमण करने का क्या अर्थ है कि मतलब वेदों को फॉलो नहीं करता है या वेद फॉलो करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, वेद का मतलब यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म हो गया और कर्म हो गया, उस सबको, क्योंकि उसी में अगर उलझ रहेगा कोई तो उसे फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, उसी को भी वो अपनी बुद्धि से अतिक्रम कर जाता है और वो उसी में, जैसे मान लो वेद का अगर मान लो किसी ने घर गृहस्थी बनाया, फिर गृहस्थ को पूरा करके सन्यास भी ले लिया, वेद के नियम हिसाब से हमेशा जो त्रिसंध्या स्नान, त्रिसंध्या गायत्री और भिक्षाटन ये सब कर रहा है, उसके बाद भगवान की जो निर्दिष्ट नाम संकीर्तन कर रहा है, लेकिन वो ऐसा स्थिति आ गया उसको कि वो सब भूल गया, सिर्फ नाम में मगन हो गया, तो उसको कहा जाता है कि वो नियम को अतिक्रमण कर गया। वो संध्या भी नहीं कर रहा, भिक्षाटन में नहीं जा रहा, कब सुबह कब शाम उसको पता है, होश नहीं रह रहा, वो बिल्कुल दिव्य उन्माद स्थिति में आ गया। तो उस प्रकार स्टेज में कहा जाएगा कि वो शब्द ब्रह्म को भी अतिक्रम कर गया। सर ये तो अवधूत स्थिति है। हाँ, वो स्थिति तो ऊपर स्थिति में आता है, उसमें कोई नियम रहता नहीं है, नियम को भी अतिक्रम कर जाते हैं साधु। सर तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं उस स्थिति पे ये। जने जल्दी कह नहीं सकते, उसे अपना पूर्व जन्म की सुकृति और उसके भाव इस जन्म में कितना व्यवहार कर रहा है, कैसे उसको बुद्धि को वो उपयोग कर रहा है, इसी हिसाब से उसका आगे चलेगा। अभी श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किलवेशः। प्रयत्राद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किलवेशः। अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परां गतिम्। अनुवाद। किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मों में सिद्ध होने के पश्चात परम गति को प्राप्त करते हैं। भाव अनुवाद। गीता के अनुसार यत्न में शिथिलता ही योग से भ्रष्ट होने का कारण है। वैसे योग भ्रष्ट पुरुष को जन्मांतर के पश्चात भी योग प्राप्ति ही कही गई है, योग संसिद्धि नहीं। जितने जन्मों में योग परिपक्व होगा उतने जन्मों के बाद ही संसिद्धि प्राप्त होगी। जो व्यक्ति कभी भी योग के प्रयत्न में शिथिल नहीं होते हैं उसे योग भ्रष्ट नहीं कहते हैं, अपितु अनेक जन्मों में योग में परिपक्व होकर वे सिद्धि प्राप्त करते हैं। कर्दम मुनि ने भी कहा, द्रष्टुम यतन्त यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्। अर्थात जो यतिगण निर्जन स्थान में भगवान के पाद पद्मों का दर्शन करने की चेष्टा करते हैं वे भी एक जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रयत्नात् यतमानः, अर्थात पहले से अधिक प्रयत्न करने पर तुकार के द्वारा पूर्व कथित योग भ्रष्ट पुरुष से इनका भेद दिखा रहे हैं। संशुद्ध किलबिषः, अर्थात सम्यक परिपक्व कषाय हो जिनका, वे भी एक जन्म में संसिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। इस श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं कि प्रयत्नात् यतमानः, मतलब प्रयत्न पूर्वक अभ्यास, प्रयत्नात् यतमानः, उसको अभ्यास करके संशुद्धि किलबिषः, जो निष्पाप योगी, अनेक जन्म संसिद्धः, अनेक जन्म सिद्ध होकर
ततः पराम गति, वही लोग ही जाते हैं। मतलब ये योगी भी एक जन्म में भगवान को प्राप्त होंगे ऐसा यहाँ पर मना किया गया है। अनेक जन्म लग सकता है, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म में सिद्ध होकर फिर परम गति को प्राप्त होते हैं। जैसे अनुवाद में कहा गया है कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक, मतलब कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस जन्म में मेरा होगा ही होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा मन जो है भटकता है। मन जब तक शांत नहीं होता कि और नहीं भटकेगा किसी भी चीजों में, कि मैं ये देखूं, मैं ये खाऊं, ये सुनूं, ये पहनूं, ये सब जो इच्छा मन में आता जाता है, वो सारे इच्छा जब तक बिल्कुल मतलब निष्काम बिना इच्छा वाला जब हम हो जाते हैं, तब फिर हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे तुमने अभी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में बताया श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि जब श्री कर्दम जी स्तुति कर रहे थे श्री भगवान को, तब बता दिए थे कि जो सन्यासी लोग निर्जन ध्यान निज स्थान में जब भगवान की पाद पद्म को दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, वो एक जन्म में उनको दर्शन नहीं होता। ये बात वो कह रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो जिनका जन्म परिपक्व हो गया है वो ही सिद्धि लाभ करेंगे। जिनका परिपक्व हुआ नहीं है और फिर वो ऐसे जन्म लेते रहेंगे। इसमें श्लोक में श्री सरस्वती पाद बताते हैं कि जब हम ज्ञान के साधन के द्वारा जब हम परिपक्व होंगे, तभी जाके हम मुक्ति लाभ कर पाएंगे। जब तक ज्ञान के साधन हम करे ही नहीं है, तभी हम लोग मुक्ति लाभ नहीं कर पाएंगे। और मुक्ति लाभ के लिए जितना भी जन्म लगे, धीरे धीरे हम पूर्व जन्म से अधिक करते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है। अनेक जन्म संसिद्धि ततस्तो याति पराम गतिम, तभी जाके परम श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। योगी योग साधन में उत्तर ये श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि योगी जो है योगी याति तदा यस्तु योगी अप्रयत्नाद उत्तर अधिकम, उत्तर मतलब थोड़े ज्यादा होके उसको प्राप्त होता है, प्रयत्न करता रहता है। और योग से ही जिसके सारे पाप भली भांति शुद्ध हो गए हों, धुल गए हों, वो अनेक जन्म संचित हुए योग के संसिद्ध होकर, ज्ञानी होकर, संसिद्धि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, वो ज्ञानी संशुद्धि किल विषह अनेक जन्म संसिद्धि ततो, अनेक जन्म के बाद जब वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है ना, सम्यक ज्ञानी होकर इस श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाता है। इसमें आचार्य पाद कह रहे हैं कि इसमें अनेक जन्म उपार्जित पुण्य के संचय से ही जिसका सारे पाप धुल चुके हैं, ऐसा संसिद्ध मतलब ऐसा शुद्ध होकर जो जन्म हुआ है योगी, और कोशिश कर प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाला योगी, योग से विचलित होकर भी पुनः परम गति को प्राप्त हो जाता है। दोबारा प्राप्त होता है। पहले तो वो प्राप्त हुआ नहीं था, अभी वो अनेक जन्म इसमें बिता देता है, फिर वो प्राप्त हो जाता है। जय जगन्नाथ। सर, इसमें जैसे अनुवाद में बताया गया है कि जो योगी शिथिल नहीं पड़ता है योग के अभ्यास में, उसे योग भ्रष्ट नहीं कहते हैं। तो सर, जैसे आपने पहले बताया कि जो अपने पूरा जीवन भर योग करता रहा और मतलब समय ज्यादा ना होने के कारण पूरा नहीं कर पाया, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा हुआ है सर। कौन सा 45 श्लोक है ना? हाँ जी सर। सर, ये भाव अनुवाद जो है ना, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो भाव अनुवाद है,
उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जितने जन्मों में योग परिपक्व होगा उतने जन्मों के बाद ही संसिद्धि प्राप्त होगी। जो व्यक्ति कभी भी योग के प्रयत्न में शिथिल नहीं होते हैं उसे योग भ्रष्ट नहीं कहते हैं। हाँ, मतलब जो अपना कोशिश छोड़ता नहीं है। हम योग भ्रष्ट किसको कहते हैं? जो छोड़ दिया या जिसका आयु पूरा हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योग करते करते बिल्कुल छोड़ा नहीं था लेकिन उसका मतलब मृत्यु आ गया है, तो उसको योग भ्रष्ट हम नहीं कह सकते। योग भ्रष्ट तो तब होगा जो जानबूझ के मतलब छोड़ दिया, तो उसी जन्म में छोड़ दिया, तो उसको भोग वासना ज्यादा सताने लगा तो छोड़ दिया, उसको योग भ्रष्ट कहने के लिए कहे यहाँ पे। लेकिन सर आपने तो बताया था कि जो मतलब अपना धर्म छोड़ देता है वो तो जैसे वमन किया होगा दोबारा खाना होता है। हाँ, इन्होंने क्या करा है ना, ये जो छोड़ते हैं अपना सनातन धर्म को नहीं छोड़ते हैं। सन्यासी हो के फिर शादी करना, वो वमन को चाटने जैसा हो जाता है ये। लेकिन ये जो योगी जो शिथिल कहा गया, प्रयत्न में शिथिल वो भी होता है जो फिजिकली गलत काम तो नहीं करा, मतलब दोबारा वापस नहीं आया, लेकिन मेंटली आ रहा है बार बार। उसका मन भोग वासना करने के लिए कोशिश का मतलब उसका मन में बार बार उथल पुथल हो रहा है। ऐसे योगी को भी यहाँ पर कहा गया है। जो व्यक्ति योग में जो प्रयत्न शिथिल जो नहीं हुआ, जो इसमें शिथिल हो गया तो योग भ्रष्ट हो जाएगा मन में भी। और लेकिन जो मन में भी शिथिल नहीं हुआ है उसको योग भ्रष्ट हम क्यों कहेंगे? इसलिए उसे क्या कहेंगे? इसलिए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि उनको योग भ्रष्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो क्या ना उसका अपना योग को पूरा कर रहा है। वो कम दिन में चला जाएगा और दोबारा जन्म होकर फिर दोबारा उस प्रकार लोग जो है योग भ्रष्ट नहीं होते। और ये जो योग भ्रष्ट हो चुके हैं उनको भोग पहले मिलता है, जो भोग को सोचा था भोग में फिर उपरत होकर फिर वो ज्ञान मार्ग में आते, उनको अनेक जन्म चला जाता है उन लोगों का। फिर धीरे धीरे फिर अल्टीमेट फिर वो सारे आशाओं को छोड़ देते हैं। क्योंकि सर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है, चाहे वो अच्छे परिवार में जन्म ले रहा है, तत्ववेत्ताओं के परिवार में जन्म ले रहा है, तो उसे योग भ्रष्ट यहाँ पे बताया गया है पिछले श्लोकों में कि वो योग भ्रष्ट है। लेकिन अगर उसको जन्म दोबारा लेना पड़ रहा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा, तो फिर ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, वो तुम अंदर को नहीं समझ रहे ना, बाहर को समझ रहे हो। यहाँ पर पिछले जन्म की साधना को मिला के कह रहे हैं। कुछ जन्म ऐसे होते हैं वो साधना करते करते छोड़े हुए थे, मतलब आयु उनका चला गया था, उनको योग भ्रष्ट कैसे कहा जाएगा? जो छोड़ देते हैं मन से और उनपे शिथिलता आ जाता है, मतलब बोर लगने लगता है, और जो पहले जो इंटरेस्ट था वो रहा नहीं, वो उनको भ्रष्ट कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं, तुम जैसे पहले बता रहे थे कि जो बिल्कुल छोड़ तो दिया लेकिन सब कुछ फिर दोबारा शुरू कर दिया, जिसमें दुनिया में अन्याचार फैलता है, उनको भ्रष्ट योगी नहीं कहते। फिर वो तो सीधा प्रेत योगी, वो तो मतलब बमन को उल्टी करा हुआ चीज को खा लिया, उनका तो पतन होता है। लेकिन जिनमें जो मन कोशिश कर रहा लेकिन हो नहीं रहा, योग भी नहीं कर पा रहा, वो हो जाते हैं भ्रष्ट योगी। जय जगन्नाथ। अब श्लोक 46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकाः कर्मिभ्यः साधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन। अनुवाद। योगी को तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ माना गया है, अतः हे अर्जुन तुम योगी बनो। भाव अनुवाद। कर्म, ज्ञान और योग, इनमें से क्या श्रेष्ठ है? इसके उत्तर में कहते हैं तपस्वी अर्थात कठोर चांद्रायण आदि तपोनिष्ठ व्यक्ति से ज्ञानी अर्थात ब्रह्म के उपासक श्रेष्ठ हैं। उन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ परमात्मा के उपासक योगी हैं। यह मेरा मत है। जब योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हैं, तो कर्मियों की तो बात ही दूर है। साधारणतः लोगों की धारणा ऐसी होती है कि कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी और भक्त ये सभी एक समान हैं। आलोच्य श्लोक में भगवान
इस विषय में अपना विचार स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये सभी एक नहीं है, बल्कि इनमें भी श्रेष्ठता का तारतम्य है। सकाम कर्मी अर्थात तपस्वी के निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ हैं। तपस्वी से निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ हैं, निष्काम कर्मयोगी से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी से श्रेष्ठ अष्टांग योगी हैं, तथा भक्ति योगी इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। यहाँ पर चक्रवर्ती पाद यद्यपि उन्होंने लिखे हैं कि यदि ज्ञानीभ्य अपि अधिकस्तथा किमुत कर्मीभ्यः इत्याह कर्मीभ्यः च इति। उन्होंने तो ज्ञानी को, योगियों को ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कहा गया है, कर्मियों को भी कर्मियों से भी श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन जो नारायण महाराज टीका में वो बता दिए हैं कि भक्त जिससे श्रेष्ठ भक्त ही है। इसलिए वो कहते हैं कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। तभी बताते हैं कि तस्माद योगी भव अर्जुन, कि अर्जुन तुम्हें योगी बनो, क्योंकि योगी जो होता है श्रेष्ठ होता है सबसे। यहाँ पर योगी श्रेष्ठ कैसे हैं? मतलब योगी जो है तपस्वियों से अधिक है, ज्ञानियों से भी अधिक है, और सकाम कर्म करने वाले कर्मियों से भी अधिक है। इसलिए श्री अर्जुन जी को कहते हैं कि आप योगी बन जाओ। मतलब यहाँ पर योगी जो है, जो तत्वज्ञानी जो तत्व ज्ञान जो उत्पत्ति होता है उसके अंदर, उसका वासना क्षय हो जाता है। और पुरुष जो है तपस्वियों से, अर्थात जो लोग साधना कर रहे हैं बहुत ज्यादा, व्रत आदि जो तप में लगे हुए हैं, उनसे भी अधिक उत्कृष्ट है योगी। इसीलिए श्री भगवान इस जगह में अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तुम्हें योगी बन जाना चाहिए। और श्री श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक में बताते हैं कि जो लोग व्रत आदि बहुत करते हैं और निष्ठा संपन्न साधक से भी, जो साधक साधना करता रहता है, बहुत मतलब टाइम पे उठना, टाइम पे व्रत पारण करना और उपवास करना, बिल्कुल शरीर को अपने हिसाब से रखा है, लेकिन उससे योगी श्रेष्ठ है। और शास्त्र ज्ञान संपन्न ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। मतलब इष्ट जो जितने भी कर्मी है उनसे भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। ये श्री भगवान कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो योगी है, योग शब्द से होता है कि जो योग माया जो माता है वो क्या करते हैं ना, भगवान से जो हमें संयोग कराती है उसको योग माया कहते हैं। और योगी इसी प्रकार अर्थ में अब जो भगवान के साथ ही संयोग प्राप्त कर लेता है योगी है। तभी श्री भगवान यहाँ पर योगी बनने के लिए अर्जुन जी को बोले हैं। श्री रामानुजाचार्य बात कह रहे हैं कि जो पुरुष केवल तपों से, जो आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञानों से और जो अश्वमेधादि कर्म से जो सिद्ध किया जाता है, इन सब से जो मतलब अधिक जो पुरुषार्थ के साधन है वो योग है। इसीलिए जो योगी होता है वो तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन तुम योगी बन जाना चाहिए, तुम योगी बनो। सीधा भगवान आदेश दे रहे हैं। जय जगन्नाथ। अब श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। इति श्रीमद्भगवद्गीता 6th अध्यायः। अनुवाद। मेरे मतानुसार समस्त योगियों में भी वे योगी सर्वश्रेष्ठ हैं जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही बचते हैं। भावानुवाद। तब क्या योगियों की तुलना में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं ऐसा मत कहो। योगी नाम इत्यादि। योगी नाम शब्द एक सेकंड से।
अग्निमध्याष्टकं यदक्ति योगनिरूपकम् तस्य सूत्रमयं श्लोको भक्तकण्ठविभूषणम्। प्रथमेन कथासूत्रं गीताशास्त्रशिरोमणिः द्वितीयेन तृतीयेन तृतीयेन कामकर्म च ज्ञानं च पञ्चमोक्तं योगः षष्ठेन कीर्तिता प्राधान्येन तदप्येतत् षट्कं कर्म निरूपकम्। जय जगन्नाथ। भावानुवाद। तब क्या योगियों की तुलना में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, ऐसा मत कहो। योगी नाम इत्यादि। योगी नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति है, किंतु वह पंचमी विभक्ति के अर्थ में है। जैसे पूर्व के श्लोकों में तपस्विभ्यो ज्ञानिभ्यो अधिकः पंचमी विभक्ति में कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी योगिभ्यः समझना चाहिए, अर्थात योगियों से भी उत्तम है। मेरे भक्त केवल एक प्रकार के योगी से नहीं, अपितु समस्त प्रकार के योगियों से श्रेष्ठ हैं। चाहे वे योगारूढ़ हों, समप्रज्ञात समाधि युक्त हों या असंप्रज्ञात समाधि युक्त हों, अथवा योग का तात्पर्य है उपाय अर्थात कर्म ज्ञान तप योग भक्ति इत्यादि। इनमें से जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं अर्थात मेरे भक्त हैं, वे ही साधकों में उत्तम हैं। कर्मी तपस्वी एवं ज्ञानी ये भी योगी के रूप में स्वीकृत हैं और अष्टांग योगी योगीतर अर्थात श्रेष्ठ योगी के रूप में स्वीकृत हैं, किंतु श्रवण कीर्तन वाले भक्तिमान योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कथित है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिश्वशी महामुने। अर्थात हे महामुने, कोटि कोटि भक्तों और सिद्धों में से नारायण परायण प्रशांत आत्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। परवर्ती 8 अध्यायों में जो भक्ति योग निरूपित हुआ है, उसके सूत्र के रूप में यह श्लोक भक्तों के कंठ का भूषण है। प्रथम में शास्त्र शिरोमणि गीता का कथा सूत्र, द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ में अकाम निष्काम कर्म, पंचम में ज्ञान और षष्ठ अध्याय में योग का वर्णन हुआ है। तब भी ये 6 अध्याय मुख्य रूप से कर्म को निरूपित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय की साधु जन सम्मता भक्तानंद नंदायिनी सारार्थ वर्षिणी टीका समाप्त। श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय की सारार्थ वर्षिणी टीका का हिंदी अनुवाद समाप्त। इस अध्याय की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी योगियों की अपेक्षा भक्ति योगी को श्रेष्ठ बताया है। इस श्लोक की विशेष व्याख्या नीचे द्रष्टव्य है। जितने भी प्रकार के योगी हैं, सबकी अपेक्षा भक्ति योग के अनुष्ठाता योगी ही श्रेष्ठ हैं। जो श्रद्धावान होकर मुझे भजते हैं, वे सभी योगियों से श्रेष्ठ हैं। वैद मनुष्यों के बीच सकाम कर्मी को योगी नहीं कहा जाता है। निष्काम कर्मी, ज्ञानी, अष्टांग योगी और भक्ति योग अनुष्ठाता ये सभी योगी हैं। वस्तुतः योग एक ही है, दो नहीं। योग एक सोपान में मार्ग विशेष है। उस मार्ग का आश्रय कर जीव ब्रह्म पथ पर आरूढ़ होते हैं। निष्काम कर्म योग इस सोपान का प्रथम क्रम है। इसमें ज्ञान और वैराग्य संयुक्त होने पर ज्ञान योग रूप इसका द्वितीय क्रम बनता है। इसमें पुनः ईश्वर चिंता रूप ध्यान के संयुक्त होने पर अष्टांग योग रूप इसका तृतीय क्रम बनता है। इस तृतीय क्रम में भगवत प्रीति संयुक्त होने पर भक्ति योग रूप चतुर्थ क्रम बनता है। इन समस्त क्रमों के संयुक्त होने से जो सोपान बनता है, उसी का नाम योग है। उसी योग की व्याख्या स्पष्ट रूप में करने के लिए खंडित योगों को उल्लेख करना पड़ता है। नित्य कल्याण ही जिनका उद्देश्य है, वे योग का ही अवलंबन करते हैं।
किंतु प्रत्येक क्रम में उन्नत होकर सर्वप्रथम इस क्रम में निष्ठा युक्त होते हैं और अंत में इस क्रम का परित्याग कर ऊपर के क्रम में प्रवेश करने के लिए पिछले क्रम की निष्ठा का परित्याग करते हैं। जो किसी एक क्रम विशेष में आबद्ध रहते हैं, उस क्रम के नाम से संयुक्त एक खंड योग में ही उनकी प्रतिष्ठा है। इसलिए कोई कर्म योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई अष्टांग योगी और कोई भक्ति योगी के नाम से परिचित होते हैं। अतएव हे पार्थ, केवल मेरी भक्ति करना ही जिनका जन्म उद्देश्य है, वे अन्य तीनों प्रकार के योगियों से श्रेष्ठ हैं। तुम वही योगी अर्थात भक्ति योगी हो। श्री भक्ति विनोद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। इस श्लोक में जैसे तुमने अभी पाठ किया, जो पहले निष्काम कर्म से ही उसके बाद ज्ञान, फिर जाके आता है अष्टांग योग, उसके बाद आता है भक्ति योग। ये सारे क्रम को यहाँ पर जैसे बताते हैं कि इस जितने भी योगी हैं, क्योंकि योगी नाम अपि, योगी नाम यहाँ बहुवचन है, बहुत सारे योगियों में से जितने प्रकार के योगी तुम जानते हो, अभी सर्वेषां मदगते नान्तरात्मनः, वास्तव में जितने भी ये मेरा मत भी है। श्री भगवान बताते हैं लास्ट में, एक तमो मतः, मैंने सारे योगियों में से सबसे जो योगी श्रेष्ठ है वो कौन है ना, वो मदगतेन अंतरात्मा, मुझे ही आसक्त मन द्वारा माम भजते, मुझे ही भजन करता है आसक्ति होके, तो वास्तव में सारे योगियों में से श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ पर श्री भगवान भक्ति को शुरू कर दिए, उनके प्रति आकृष्ट होना अपने आप। सीधे साईं पाद बता रहे हैं कि योगी नाम अपि, जो यम नियम आदि पराणां मध्य मदभक्त श्रेष्ठ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी योगी यम नियम आसन प्राणायाम धारणा संबंध जो भी अष्टांग योग आदि है, मानो तो इन लोगों के बीच में भी मेरा भक्त श्रेष्ठ है, यह कहा जाता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन मध्यासक्ते अंतरात्मा मनसा, कि जो योगी है मुझसे हमेशा आसक्त रहता है। मदगतेन मयासक्तेन, आसक्त होकर श्रद्धायुक्त होकर मेरे वासुदेव या परमेश्वर को ही भजन करता है, वही जो मेरे मान्यता के अनुसार वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए तुम मेरे परायण हो जाए, यही भाव है। सीधे साईं पाद कहते हैं अतो मदभक्त भवति, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो अतएव तुम मेरा भक्त हो जाओ। मतलब ये वास्तव में जितने भी योगी हैं, अलग भ्रष्ट होके फिर जन्म लिए, फिर किसी घर में पैदा हुए कि फिर अपने आप बुद्धि लगाए, लेकिन उनमें से जो मेरा परायण है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। श्री रामानुजाचार्य पाद कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री भगवान अपि जो कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां, मतलब यहाँ पर सारे तपस्वियों को बता रहे हैं श्री भगवान। अब मेरे प्रति जो अत्यधिक प्रेमी हो जाता है, वो मेरे बिना अपन जीवन धारण नहीं कर सकता, और इसीलिए मुझ में जो लग जाता है, मुझे जो मन में भजता है, श्रद्धावान भक्त मेरा अत्यंत प्रेमी होने के कारण मेरा क्षण भर के वियोग भी सहन नहीं कर सकता। अतः मेरी प्राप्ति की ही साधना में अत्यंत उतावला होकर वो मुझको भजता रहता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण को पाने की इच्छा रखते हैं और अत्यधिक कोई भी आलस नहीं दिखाते, बिल्कुल हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं और मतलब बड़ा आनंद से, बड़े प्रेम से उनको भजन करते हैं, ऐसा ही भक्त बड़ा दुर्लभ है। यहाँ पर सरस्वती पादों के हिसाब से कि जो मेरा भजन श्रद्धावान होकर, अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर वो मेरा भजन करता रहता है, ऐसे ही और वो क्या करता है ना, मुझे भजन करते करते ही भजन सेवन अर्थात निरंतर चिंतन करता रहता है, फिर वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमारे महात्माओं के द्वारा
सब टीका समाप्ति होता है। जय जगन्नाथ, हरि बोल। यदि प्रश्न है तो डिस्कस कर लो। सर प्रश्न नहीं, बस ग्रेटिट्यूड है कि भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।